ओके, सो प्रो हार्ट कैटेगरी के बारे में बात करें, प्रो हार्ट कैटेगरी में जो भी सप्लीमेंट्स आते हैं, आपने कभी भी अपना लिपिड प्रोफाइल कराया है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराया, बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे सभी कंडीशन में आप प्रो हार्ट कैटेगरी वाले सप्लीमेंट्स दे सकते हो। इंडिया में, भारत में हृदय से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, राइट? आजकल मतलब उम्र का भी कोई मतलब कॉन्स्ट्रेंट नहीं है कि पहले था कि हाँ बुढ़ापे में या उम्र बढ़ने के साथ हृदय की प्रॉब्लम होती है, अभी वो भी कॉन्स्ट्रेंट नहीं है। हृदय की प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी हो सकती है, राइट? क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो 2015 में हुआ है, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये हृदय से रिलेटेड एक बहुत सीवियर प्रॉब्लम है जिसमें हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो 62 मिलियन लोगों पे एक स्टडी हुई जिसमें से कि 23 मिलियन लोग जो थे जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज था वो 40 या 40 साल से कम उम्र के थे, राइट? तो अभी तक हमें क्या लगता है कि अगर उम्र ज्यादा होगी, बूढ़ा कोई होगा तो उसे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ऐसा भी एकदम नहीं है। क्योंकि लोगों ने क्या किया, अपने लाइफस्टाइल को बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया, लाइफस्टाइल को बहुत खराब कर लिया है। 80% तक जो हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो इजिली प्रिवेंट किए जा सकते हैं, वो इजिली अवॉइड किए जा सकते हैं, राइट? और कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं? नॉर्मल डाइट से, नॉर्मल न्यूट्रिशन से, नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेने से, लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाने से, बदलाव लाने से, जंक फूड कम खाने से, थोड़ा सा अपने पोषण पे ध्यान देने से ये सब किया जा सकता है। तो आपको हृदय से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको ऑटोमेटिकली क्या करना है, आप राइस ब्रान ऑयल भी अगर यूज कर रहे हो तो भी आप मेक श्योर करें कि दिन भर में आप जो सब्जी बना के खा रहे हैं उसमें आपकी प्लेट में जो सब्जी आ रहा है, मानिए घर में 4 लोग के लिए खाना बन रहा है, आपकी प्लेट में जितनी सब्जी आ रही है, आपके प्लेट में कभी भी पूरे दिन में 1 चम्मच से ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, राइट? इसके अलावा आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकालें। मैं बहुत सारी मीटिंग्स में डिटॉक्स वाटर्स के बारे में बताती हूँ। डिटॉक्स वाटर्स आप पिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप सुबह खाली पेट गर्म पानी पी लें, एक लहसुन का एक फांक खा लें। तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो हमें नॉर्मली मदद कर सकती हैं अपने हृदय को स्वस्थ रखने में। तो पहला सप्लीमेंट है इस कैटेगरी में कोकोनट ऑयल कैप्सूल। अब कोकोनट ऑयल कैप्सूल क्या करेगा? कोकोनट, आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल कैप्सूल मिल रहा है, दैट मीन्स कि जो सफेद हिस्सा है कोकोनट ऑयल कैप्सूल का, उससे आपको कोकोनट ऑयल मिल रहा है, इसमें किसी भी गर्म तापमान का यूज नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि आपका जो कोकोनट ऑयल कैप्सूल है वो सारा का सारा पोषण इंटैक्ट आपके पास लेके आ रहा है। सारा पोषण आपको कोकोनट ऑयल कैप्सूल का मिल रहा है। आपके बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करेगा, आपके शरीर में हृदय संबंधित रोग को कम करेगा, क्योंकि इसमें लिपोइक एसिड है, मीडियम फैटी एसिड का चेन है, तो ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। लिवर के लिए, मस्तिष्क के लिए और हृदय के लिए बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है। तो अगर आपको अपना HDL बढ़ाना है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना है, तो आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं। ये पाचन क्रिया को अच्छी रखने में मदद करता है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक रखता है। तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है? थायराइड, थायराइड एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोटापा एक मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। वजन कम करना है, जोड़ों में दर्द कम करना है, ऐसे कंडीशन में भी आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल दे सकते हैं। इसमें विटामिन ई है, लॉरिक एसिड है, तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको भी स्किन में ड्राइनेस हो रही हो, दाग धब्बे हो रहे हो, एक्ने हो रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में आप कोकोनट ऑयल कैप्सूल जरूर दे सकते हैं। और साथ में ये आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को एनर्जी भी पहुंचाने में मदद करता है। तो कोकोनट ऑयल कैप्सूल आपको कितना लेना है? 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अगला है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल के बारे में बात करें तो फ्लैक्स ऑयल क्या करता है? फ्लैक्स ऑयल हमारे बॉडी में अल्फा लिनोलेनिक एसिड का सोर्स है।
राइट। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड हमारे बॉडी में पहुंचाता है, जो कि हमारे हृदय को हेल्दी रखने में मदद करता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, वो भी हमारे फ्लैक्स ऑयल में है। और भी कुछ मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, जैसे कि विटामिन बी है, कॉपर है, प्रोटीन है, जिंक है और विटामिन ई है। तो फ्लैक्स ऑयल लेने से क्या क्या फायदे होंगे? फ्लैक्स ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, आपकी आर्टरीज में अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो उसे कम करेगा, आपका शुगर लेवल कम करने में मदद करेगा। बॉडी में फैट ज्यादा है, मोटापा बढ़ रहा है, वेस्लिम कोई रेंज ले रहा है, वेस्लिम रेंज लिया पर फायदा नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? फ्लैक्स ऑयल दे सकते हो। आपके हेयर को हेल्दी रखने के लिए, स्किन को, नेल को अच्छा रखने के लिए फ्लैक्स ऑयल दिया जा सकता है। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर को बैलेंस रखने के लिए फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। और फ्लैक्स ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर महिलाओं में दिया जाए। महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस हो, उम्र बढ़ रही है, इसकी वजह से मेनोपॉज की प्रॉब्लम आ रही है, एंजाइटी ज्यादा हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ब्रेस्ट में सिस्ट है, या फिर पाचन क्रिया में दिक्कत है, ओस्टियोपोरोसिस की दिक्कत है, तो ऐसे सभी कंडीशन में आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आप फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं। ये याद रखें कि जो फ्लैक्स ऑयल है ये एक गर्म प्रोडक्ट है, तो अगर कोई भी फ्लैक्स ऑयल ले रहे हैं और उन्होंने बोला कि हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत, तो आप इसके साथ ठंडा प्रोडक्ट जैसे आंवला एलोवेरा दे सकते हैं। नेक्स्ट है एल आर्जिनिन। एल आर्जिनिन के बारे में बात करें तो एल आर्जिनिन में लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, विटामिन्स और रिजर्वेट्रॉल है। तो एल आर्जिनिन बेसिकली क्या करेगा, क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड है, विटामिन B6 है, B12 है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है, आपको हृदय संबंधित रोग से दूर रखता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें लाइकोपीन है, तो ये आपकी नसों में कोई भी बैड कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट नहीं होने देगा। ग्रेप स्किन एक्सट्रैक्ट, रिजर्वेट्रॉल, बीट जूस, ये बहुत ही सुपीरियर एंटीऑक्सीडेंट्स है, तो जो भी फ्री रेडिकल डैमेज आपके बॉडी में हो सकता है उसको अवॉइड करेगा। और साथ में केमिकल नाइट्रेट बनाता है बीट जूस, जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में, हृदय संबंधित दिक्कतों को कम करने में मदद करता है। तो विटामिन K2 आपके हड्डियों में ही आपके कैल्शियम को रखेगा और विटामिन D3 कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आप जिसको भी एल आर्जिनिन देते हो उसका ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रेगुलेट होता है, कंट्रोल्ड रहता है। इसके अलावा आपको अगर बॉडी में फिटनेस बढ़ानी है, अगर बॉडी में आपको लगता है थकान ज्यादा होती है, उम्र बढ़ने की वजह से कई सारी दिक्कतें हो रही हैं, लथार्जिक लग रहा है, इम्यूनिटी कम हो रही है, बीमार पड़ जाए उसके बाद ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लगने लगता है, या फिर सेक्सुअल फंक्शनिंग किसी की अच्छी करनी है, हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करना है, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करना है, तो ऐसे सभी कंडीशंस में आप एल आर्जिनिन दे सकते हैं। और आपको एक सैशे एल आर्जिनिन का 1 ग्लास पानी में मिला के देना है। ये याद रखें कि आपको कभी भी अस्थमा के केसेस में एल आर्जिनिन नहीं देना है, अवॉइड करना है, राइट। तो ये लिख लीजिए, अस्थमा के केस में आप एल आर्जिनिन नहीं देंगे। अगला है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 के बारे में बात करें तो कोएंजाइम Q10 क्या है? एक ऑयल सॉल्युबल विटामिन लाइक सब्सटेंस है। आपके शरीर में ये विटामिन की
प्रकार ही प्रेजेंट होता है और क्या काम करता है आपके शरीर में, आपके शरीर में एनर्जी बनाने में, ऊर्जा बनाने में मदद करता है। हृदय में, किडनी में, मांसपेशियों में, मस्तिष्क में, लिवर में बहुत अच्छी मात्रा में कोएंजाइम Q10 चाहिए होता है। अगर कोएंजाइम Q10 आपके शरीर में नहीं बनता है तो आपको आपके बॉडी में जो फंक्शंस हैं वो स्लो होते हैं या आप लथार्जिक भी फील कर सकते हो, राइट। तो कोएंजाइम Q10 हम किस किस केस में देंगे? अगर किसी का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, प्लाक बढ़ गया है, राइट, आर्टरीज हार्ड हो रही हैं, ऐसे केसेस में दिया जा सकता है कोएंजाइम Q10। डॉक्टर ये ऑब्वियसली बताते हैं, तो आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी दिक्कतें जो आप विजिबली देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसमें दिया जा सकता है। अगर किसी को हार्ट क्रैम्प रहे, एंजाइना की प्रॉब्लम है, लेफ्ट साइड हार्ट में हमेशा दर्द रहता है, एरिथमिया है, इरेगुलर हार्ट बीट है, कभी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत धीरे हो जाती है, या फिर किसी की हाल फिलहाल में हार्ट की कोई सर्जरी हुई है, हार्ट का जो मसल है वो डैमेज हो गया है, ऐसे सभी केसेस में आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हो। 1 से 2 कैप्सूल रोजाना, खाना खाने के साथ या खाना खाने के तुरंत बाद। एक चीज का और ध्यान रखें, क्योंकि जो कोएंजाइम Q10 है, इसका बेसिक काम क्या है कि ये शरीर में ऊर्जा बना रहा है, राइट। तो जो भी महिलाएं कंसीव करने का प्लान कर रही हैं और उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं, क्योंकि 30 साल के बाद शरीर में कोएंजाइम Q10 की कमी होने लगती है। तो जो भी महिला कंसीव करने का प्लान कर रही हैं, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, कंसीव करने में दिक्कत आ रहा है, उनके लिए भी कोएंजाइम Q10 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ तक हमने बात की कि हम हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम में कौन कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं।